अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यू एमडीकेट के पास पेपर में आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2011 के पास पेपर से, जिसका हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज इन एन इनएक्टिव फॉर्म। इनमें से कौन सा एंजाइम है जब वो रिलीज होता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अमाइलेज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लाइपेज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंटीरोकाइनेज एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेप्सिन। तो याद रखिएगा, इसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और उसकी इनएक्टिव फॉर्म को कहा जाता है पेप्सिनोजेन। क्या कहा जाता है? पेप्सिनोजेन। बाकी तीन एंजाइम जो होते हैं वो जब रिलीज होते हैं ऑलरेडी क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म में होते हैं। MCQ number 2, which of the following hormone stimulate the secretion of pancreatic juice from pancreas in liver? हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन होता है जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिक्रीटिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पेप्सिनोजेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गैस्ट्रिन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ गैस्ट्रिन एंड सिक्रीटिन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सिक्रीटिन इज द करेक्ट आंसर। ये पैंक्रियास की सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, लिहाजा सिक्रीटिन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नंबर 3, इन लार्ज इंटेस्टाइन वाइटामिन के इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाइटामिन के जो बनता है वो किसकी एक्टिविटी की वजह से बनता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बी में कहा जा रहा है ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, सी में कहा जा रहा है पैरासाइटिक बैक्टीरिया और डी में कहा जा रहा है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एमसीक्यू नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज नेजल ओपनिंग। जब हम खाना निगलते हैं तो उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो नेजल ओपनिंग, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो नेजल ओपनिंग को क्या करता है? क्लोज करता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हार्ड पैलेट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सॉफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एपिग्लॉटिस एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लैरिंक्स। तो याद रखिएगा जब हम खाना निगलते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो नेजल ओपनिंग को क्लोज करता है? वो है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो नेजल ओपनिंग को क्या कर देता है? क्लोज करता है। आइए 2012 के पास पेपर के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, द मसल ऑफ द स्टमक वॉल thoroughly mix up the food with gastric juice and the resulting semi solid और semi liquid material is called। भाई जो स्टमक है ना, स्टमक की जो वॉल होती है वो खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ सही तरीके से मिक्सअप करती है, जिसके नतीजे में एक सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड मटेरियल बन जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बॉलस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बॉलस और काइम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है म्यूकस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है काइम। तो याद रखिएगा स्टमक से जो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म स्ट्रक्चर जो बनता है उसे काइम कहते हैं। और बोलस जो है जब हम खाना चबाते हैं, चबाने के बाद ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा के साथ जब खाना मिक्सअप हो जाता है और जब वो एसोफेगस तक आता है उस वक्त वो बोलस कहलाएगा। जबकि काइन क्या होगा? स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा तो वो क्या बन जाता है? काइन बनता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी काइन है। एमसीक्यू नंबर 6 की हम बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्टिविटी ऑफ। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है किसकी एक्टिविटी की वजह से? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गॉबलेट सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एब्जॉर्प्टिव सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंटेरोकाइनेस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेप्टिडेस। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस नाम के एंजाइम की वजह से ये क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंटेरोकाइनेस, सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7, इन लार्ज इंटेस्टाइन वाइटामिन के इज फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ। ये सवाल रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले में भी आया था, आपको मालूम है इसका करेक्ट आंसर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नंबर 8, गॉबलेट सेल सिक्रीट। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है म्यूकस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंजाइम्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अमाइलेज। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है म्यूकस।
क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। 2013 के पास पेपर के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इनमें से कौन सा विटामिन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले माइक्रोफ्लोरा यानी बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं उनकी वजह से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो याद रखिएगा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है विटामिन के। माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से विटामिन के बनता है। Number 10, DASH is activated to DASH by enterokinase enteropeptidase enzyme secreted by the lining of duodenum। वो कौन सा एंजाइम है जो एंटेरोकाइनेस की वजह से एक्टिव होता है? इससे पीछे भी आया था, ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। पहले वाले ब्लैंक में ट्रिप्सिनोजेन आएगा, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा किसकी वजह से? एंटेरोकाइनेस की वजह से। नंबर 11, विच ऑफ द, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन? में से कौन सी चीज है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है? ऑप्शन ए वाटर एंड सॉल्ट, ऑप्शन बी वाटर एंड पेप्टून्स, ऑप्शन सी सॉल्ट एंड ग्लाइसरॉल, ऑप्शन डी अमाइनो एसिड एंड शुगर। तो इनमें से कौन सी चीज है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होती है? तो वो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। नंबर 12, सलाइवा इज बेसिकली कंपोज ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेस एंड। सलाइवा जो है ना वो बेसिकली वाटर, म्यूकस और अमाइलेस और किस चीज से बना हुआ है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। सलाइवा इज बेसिकली कंपोज ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 13, इन ह्यूमन एस्चेरिशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। ह्यूमन में एस्चेरिशिया कोलाई किसकी फॉर्मेशन में काम आता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है विटामिन डी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है विटामिन ए, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है विटामिन के। तो ह्यूमन के अंदर एस्चेरिशिया कोलाई जो है वो किसकी फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है? तो वो किरदार अदा करता है विटामिन के। डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 14, द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल इज टू सिक्रेट। गॉबलेट सेल का काम क्या है? अभी इससे पहले हमने बात की थी, इसका काम है म्यूकस सिक्रेट करना, रिपीट हुआ। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर कंपोज ऑफ डेश टाइप ऑफ सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कितने किस्म के सेल होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी 3। 3 किस्म के सेल जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 16, HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। HCl जो होता है ना गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए चीफ सेल, ऑप्शन बी ऑक्सीनेटिक सेल, ऑप्शन सी म्यूकस सेल एंड ऑप्शन डी कुफर सेल। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है ऑक्सीनेटिक सेल, जिसे जो है वो पैराइटल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी ऑक्सीनेटिक सेल। नंबर 15 की हम बात करते हैं द लिम्फ वेसल ऑफ विलाई इज कॉल्ड। लिम्फ वेसल जो विलाई के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिथेलियम, ऑप्शन बी, एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं, हाँ, ऑप्शन बी एफरेंट वेसल, ऑप्शन सी एड्रीनल, डी लैक्टिल। तो याद रखिएगा लिम्फ वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं? लैक्टिल्स का। विलाई के अंदर जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसे लैक्टिल्स का नाम देते हैं। ऑक्सीनेटिक सेल इन स्टमक प्रोड्यूसेस। स्टमक के अंदर जो ऑक्सीनेटिक सेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिनोजेन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक एंड ऑप्शन डी HCl। एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं, ओके। तो ऑक्सीनेटिक सेल जो स्टमक के अंदर होते हैं वो सेक्रेट करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 19, एक मिनट थोड़ा कैमरा हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। द हार्मोन विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। वो कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है? ऑप्शन ए सिक्रीटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन एंड ऑप्शन डी पैराथॉर्मोन। तो वो कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को? तो यहाँ इनहिबिट का वर्ड सुटेबल नहीं है, यहाँ जो है वो स्टिमुलेट है। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस कौन सा था? सिक्रीटिन है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, इनहिबिट नहीं है, स्टिमुलेट है। ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय। आपको मालूम है ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है किसकी वजह से? एंटेरोकाइनेस की वजह से। बार बार ये सवाल जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द रोल ऑफ। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसका काम है? सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिन या बाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन ऑफ डेट्स स्टार्ट इन ओरल कैविटी ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। ओरल कैविटी में किसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी फैटी एसिड, ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? स्टार्च। स्टार्च की डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में शुरू हो जाती है, वो किस में कन्वर्ट होता है? माल्टोस में। नंबर 23, फूड इंटर फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू। खाना जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे दाखिल होता है? ऑप्शन ए पाइलोरिक स्फिंक्टर, बी कार्डिक स्फिंक्टर, सी सेमिल्यूनर वॉल एंड डी डायफ्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 24, डेश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पैराइटल सेल। याद रखिएगा इसे ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं। ओके, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ। भाई प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है ना वो किसकी सिक्रीशन, किसकी एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो ऐसे डाइजेस्ट होता है? ऑप्शन ए गॉबलेट सेल, बी पैराइटल सेल, सी जाइमोजिन सेल एंड डी ऑक्सीनेटिक सेल। याद रखिएगा ऑक्सीनेटिक सेल और पैराइटल सेल दोनों तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम चीज़ का नाम है। गॉबलेट सेल तो म्यूकस सिक्रीट करता है, क्या बचा? जाइमोजिन सेल। जाइमोजिन सेल को चीफ सेल भी कहते हैं और ये पेप्सिनोजिन सिक्रीट करता है और पेप्सिनोजिन का काम क्या होता है? एक्टिव होना, पेप्सिन में कन्वर्ट होना और वो प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। लिहाजा 25 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, जाइमोजिन सेल। नंबर 26, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ लेयर होती हैं और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सब म्यूकोजा, ऑप्शन बी म्यूकोजा, ऑप्शन सी मस्कुलरिस एंड ऑप्शन डी सिरोसा। तो याद रखिएगा इसकी जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो पास पेपर थे जो कि MDCAT पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।